नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके सर के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से हमारी क्लासेस नहीं आई थी, तो आप लोग को लग रहा होगा हमने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पर्सनल रीजंस थे जिनकी वजह से क्लासेस रुकी हुई थी, लेकिन अब से आपकी क्लासेस रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और अब से आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज को इस बेहतरीन सी क्लास को। ठीक है, तो चलिए। जीवन में तो प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, वो तो सब चलता रहेगा, लेकिन क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए। अब से आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। ठीक है, तो जो मैंने पिछली 2 क्लासेस में कराया था आपको, वो सबसे पहले रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो चुका है उनको क्लासेस को लिए हुए। तो अब से पहले मैं फिर से वही चीज़ें रिपीट करा दूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखो, ये किसी काम को 15 दिनों में करता है। ये कोई व्यक्ति है, ये किसी काम को 15 दिनों में करता है, यानी कि इसकी क्षमता है। ठीक है, कि उसके काम को कंप्लीट करने में 15 दिन लेता है। एक दिन में वह काम का कितना भाग करेगा? अब बताइए, ये पूछ रहा है कि एक दिन में उस काम का वह कितना भाग करेगा। ये 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में, मैं एक्चुअल में अगर मैं मानूं, देखो ये 15 दिन में किसी काम को कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल काम जो है हमारा 15 है। तो इस काम को करने में से कितने दिन लगेंगे, समझ रहे हो? देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था। सबसे पहले हम जो एलसीएम लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, और ये एफिशिएंसी के बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि एक दिन का काम ही एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका एलसीएम लूँगा, एलसीएम 15 ही ले लूँगा, राइट। उसके बाद मैं इसे भाग देने के बाद क्या आएगा, मेरा 1 आएगा, यानी कि एक दिन में 1 काम करेगा, तब जाके ये 15 दिन में ये 15 काम खत्म कर देगा, राइट। तो समझ में आ गया, ये मेरा टोटल वर्क होता है यहाँ पे, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। अब बताइए, एक दिन में ये 1 काम कर रहा है, तो यानी कि 15 काम का ये कितना भाग है, वो ये पूछ रहा है। तो टोटल काम जो है नीचे लिखते हैं, और भाग कितना है वो ऊपर लिखते हैं। तो 1/15, 1/15 किस ऑप्शन में है? मेरा सी ऑप्शन, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। बी किसी काम को 20 दिन में करता है। बी किसी काम को 20 दिन में करता है। 5 दिनों में वह उस काम का कितना भाग कर लेगा? अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था। मैं सबसे पहले इसका एलसीएम लूँगा, तो 20 आ गया, ये मेरा टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब देखो, ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। तो 5 दिन में वो कितना काम कर देगा? ये एक दिन में 1 कर रहा है, तो 5 दिन में 5 काम करेगा। ये 5 काम कर रहा है, ठीक है। तो अब कितना भाग है टोटल काम का? तो टोटल काम को नीचे लिखूंगा 20, और जितना किया हुआ है उसने काम, उसे ऊपर रखूंगा 5। कितना हो गया? इसे काटूंगा, काटने के बाद कितना आएगा? ये 1/4। तो 1/4, 1/4 किस ऑप्शन में? बी। नेक्स्ट देखिए, ए किसी काम को 12 दिनों में, ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, और बी 24 दिनों में कर रहा है। ठीक है, मैं कुछ पिछली चीज़ें रिकॉल करा रहा हूँ, और उनसे कुछ अलग चीज़ें भी लेके आया हूँ साथ में। ठीक है, जिससे कि आपको फ्लो बन सके, फिर से तुम मुझसे कनेक्ट हो सको। ठीक है, इसलिए तो चलिए, मैं सबसे पहले जो करता हूँ वही करूँगा। मैंने बताया था सबसे पहले मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, तो मेरा एलसीएम जो आएगा 24 आएगा। यहाँ पे देखो 2 बार और ये 1 बार, मैं ये डिवाइड करके देखता हूँ। उसके बाद ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितनी गुनी है, वो ये पूछ रहा है। ये जो है, ये हमारी कार्य क्षमता ही आती है। ये देखो, ये जो हमारी है, ये कार्य क्षमता ही है। सोचना कैसे है वो देखो। सबसे पहले मैं ए उठाऊंगा। ए किसी काम का एक दिन में कितना कर रहा है? ये ए एक दिन में 2 काम करता है, और बी एक दिन में 1 काम करता है।
बी एक दिन में एक कर रहा है और ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो बताइए क्षमता किस में ज़्यादा है काम करने की? तो ए में ज़्यादा है ना? ए की कार्य क्षमता ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है, कितना गुना है, वो कैसे पता करेंगे? देखो, ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता हम जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, उनके सामने लिख देंगे, ठीक है। तो जो है रेशियो में सीधे सीधे लिखते हैं हम, तो 2:1। अब देखो, ये ए की कार्य क्षमता है, ये बी की कार्य क्षमता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें कंपैरिजन करना है। तो एक चीज़ को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो बी की कितनी गुना है, तो बी को हम उस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो देखो, अब मैं थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ, यहाँ पे चीज़ें सब रफ कर देता हूँ, मैं दोबारा से करता हूँ जी। देखो, ये किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 12। थोड़ा बड़ा करता हूँ। बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 24, 24। मैंने एलसीएम लिया 24, जो बन के आया मेरा 2 और 1, ठीक है। तो ए किसी काम का जो है 2 भाग कर रहा है एक दिन में, और बी उसी काम का 1 भाग कर रहा है एक दिन में। तो बताइए, ए बट्टे बी मैं लिखूंगा कैसे? ए की जो क्षमता है वो कितनी है, 2 है। बी की क्षमता कितनी है, 1 है। तो बताइए, कंपैरिजन करने के लिए मैं बी को उधर भेज दूंगा, तो यहाँ से जो आएगा, ए की कार्य क्षमता है वो बी की 2 गुनी क्षमता के बराबर हो गया, नहीं हो गया? तो ये हो गया, देखो ये यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुका है मेरा, ठीक है। तो वो यही चीज़ पूछ रहा था, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितनी गुनी है, 2 गुनी है। समझ में आ गया? तो 2 गुनी है, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल। ए किसी काम को 1/5 भाग 4 दिनों में करता है। देखो, ये किसी काम का 1/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 4 दिनों में कर रहा है। अब मैं सबसे पहले, मैंने आपको बताया था, मैं आधा पूरा पौना ये सब कुछ नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले पूरा काम कराऊँगा और मैं वही करवाऊँगा। और यहाँ पे भी वही पूछ रहा है, वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले मैं 1/5 भाग ये कर रहा है, ठीक है, 4 दिनों में। तो टोटल भाग करने के लिए यहाँ पे देखो 1/5 भाग यानी कि W, राइट। तो W का 1/5 मल्टीपल है ये। मुझे यहाँ करना क्या है वो देखो, मैं जब भी, मैंने आपको बताया है कि जब मैं सॉर्ट आउट करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बचना चाहिए, बाकी सब मैं उधर भेज दूंगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जैसे कि आधा काम 2 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं, कोई व्यक्ति आधा काम जो है 2 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप इजीली सोच सकते हो 4 दिन में, लेकिन ये ऐसी कैलकुलेशन है तो आपको सोचने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं ऐसे ही सॉर्ट आउट करके बता दूं तो देखो, हमने क्या था यहाँ पे, इधर ये बेस है उसका मल्टीप्लाई इधर किया था और 1 से भाग दिया था, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा था हमने, तो यहाँ पे सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया था 4, इसलिए हमें पता चल गया कि 4 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब सॉर्ट आउट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये 1/5 भाग जो है 4 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से इधर भेज देंगे, तो इधर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 5 चौका 20, तो ये टोटल काम जो है 20 दिन में कंप्लीट कर देगा, यानी कि जो ऑप्शन सी में करेक्ट है। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल। एक व्यक्ति काम का 30 दिनों में करता है, एक व्यक्ति काम 30 दिनों में करता है, तो कार्य क्षमता 25% बढ़ने पर क्या होगा, समय होगा। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है, देखो एक व्यक्ति है, मान लो ए है, वो किसी काम को, तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे एक व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में करता है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है 30 दिन में कर रहा है, ए व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब मैं सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा। तो पहले इसका एलसीएम लूँगा 30, एफिशिएंसी आ गई इसकी 1, ठीक है। ये यहाँ पे टोटल वर्क हो गया, ये इसकी एफिशिएंसी होगी, ठीक है। ये एक दिन में एक काम करता है, तो ये वो पूछ रहा है कि अगर इसकी मैं एफिशिएंसी को, कार्य क्षमता को 25% बढ़ा दूँ
तब इसे कितना समय लगेगा उसी कार्य को करने में। तो यहाँ पे देखो इसकी ये एफिशिएंसी बढ़ाकर 25% बढ़ा रहा है, यानी कि ये अभी 100% है और 100% की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अभी इसमें मैं 25% और बढ़ाऊँ यानी कि 1/4 हिस्सा, तो कितना हो जाएगा 0.25 और बढ़ जाएगा, यानी कि 1.25 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं बता सकता हूँ यहाँ पे इसकी जो एफिशिएंसी जो कितनी रह जाएगी। यहाँ पे देखो इसकी एफिशिएंसी अभी यहाँ 1 है, कितनी है 1। तो मुझे यहाँ पे देखो करना क्या है, उसने बोला है 25% बढ़ा दूँ। 25% बढ़ाने का मतलब है यहाँ भी ये एफिशिएंसी बन के हो जाएगी 1.25। अब ये 25% बढ़ाने के बाद की एफिशिएंसी है। अब इससे मुझे ये पूरा काम कराना है, तब वो पूछ रहा है उसे कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो देखो मैं डिवाइड करूँगा 30 में डिवाइड करूँगा 1.25 से, तो 125 मैं नीचे लिख दूंगा और 2 संख्या के बाद पॉइंट्स है तो वो 00 ऊपर कर दूंगा मैं। ठीक है, अब इसे काटूंगा, देखो 25 से सीधा सीधा काटूंगा मैं तो ये 5 बार कट जाएगा और ये 25 से काटूंगा तो 25 सेकंड 25 5 बजेंगे 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 1 0। ठीक है, उसके बाद 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 को 20 यानी कि 24। ये 24 दिनों में काम खत्म कर देगा। तो मैंने आपको बस इतना बताया था इसमें कि ये किसी काम को जो है 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम लेंगे 30 ही आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी जो है 1 आएगी। अब वो बोल रहा है कि 25% एफिशिएंसी बढ़ानी है हमें। ठीक है, और परसेंटेज में मैं बढ़ाता कैसे हूँ वो मैं आपको डिटेल में परसेंटेज चैप्टर कराऊंगा, तब मैं उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, अभी ये सोच लो एकदम बेसिक तरीके से कि 25% का मतलब है यानी कि 1/4 हिस्सा, राइट। 1/4, 1 का 1/4 कितना होता है 25, जैसे कि 1 रुपया का 25 पैसा 1/4 होता है, ऐसे ही सेम। तो 0.25 में इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 0.25 बढ़ते ही 1.25 हो गया। ठीक है, 1.25 की एफिशिएंसी से ये मुझे पूरा 30 काम कराना है। 30 काम जब मैं पूरा 1.25 की एफिशिएंसी से काम करवाऊंगा तो ये टोटल जो है 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही ये वो पूछ रहा था सवाल। ठीक है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, सोचना क्या है, ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है। ए की जो कार्यक्षमता है बी की 3 गुनी है, यहाँ पे इधर लिख देते हैं हम। ए की जो कार्यक्षमता है वो बी के 3 गुने के बराबर है, यानी कि बी के 3 गुने के बराबर। ठीक है, ये रिलेशन है कार्यक्षमता के बारे में। अब वो बोल रहा है कि बी 24 दिनों में काम खत्म कर देता है। देखो बी किसी काम को 24 दिनों में करता है। उसके बाद मैं इससे मैंने जो तुम्हें बताया था वही करना है। सबसे पहले टोटल वर्क मानूंगा मैं 24, उसके बाद जो है एलसीएम आएगा इसका 1। ठीक है, एलसीएम जो 24 माना है उसके बाद जो एफिशिएंसी निकाली है इसकी 1। तो मुझे बी की एफिशिएंसी पता चल गई कि एक दिन में बी 1 काम करता है। एक दिन में बी कितना काम करता है, 1 काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखूँगा इस एफिशिएंसी को और उसके बाद एक रिलेशन बता दूंगा। ठीक है, देखो बी एक दिन में 1 करता है तो 3 गुना करता है ए काम। बताइए यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा कितनी आएगा, ए इक्वल टू कितना आएगा 3। इसका मतलब है कि बी एक दिन में 1 कर रहा है और ए एक दिन में 3 काम करता है। तो वो ये पूछ रहा है कि उसी काम को ए द्वारा करने पर कितना टाइम लगेगा। ए एक दिन में 3 काम करता है तो 24 काम को करने में उसे 8 दिन लगेंगे। 3 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 8। 8 इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल। ए का काम 18 दिनों में करता है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहीं से सॉल्व कर दो, बस हो गया काम। ए किसी काम को 18 दिन में करता है। मैंने क्या बताया था, एलसीएम लूँगा सबसे पहले। 18 मेरा एलसीएम आ गया, एक इसकी एफिशिएंसी आ गई। वो बोल रहा है कि बी ए से 50% अधिक कुशल है, मतलब बी ए से 50% अधिक कुशल है। कौन, बी। तो बी में 1/2 और जोड़ दो ए का,
ए का 1/2 और जोड़ देंगे तब जाके बनेगा। ये अधिक कुशल है। ठीक है, समझ में आया? या मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली कह सकता हूँ मैं, इसका मतलब है बी है जो 3/2 ऑफ ए, ये इसका रिलेशन निकल के आ गया क्षमता का, अधिक कुशल हो गई। ठीक है, बी अधिक कुशल है कितना, 1.5 गुना ए का, 50% अधिक का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद देखो बी का समय, अब वो बी से पूछ रहा है। अब मैंने यहाँ पे ए का पता कर लिया, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे एक रखने के बाद क्या आएगा बताइए, 3/2। 3/2 किसकी कार्य क्षमता है, बी की। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3/2। अब उसी से मैं काम कराऊंगा। टोटल वर्क कितना है मेरा, 18। अब 18 में मैं भाग दूंगा, यहाँ पे देखो 18 में भाग दूंगा कितने से, 3/2 से। 3/2 से अब देखो, अब ये 3 से ये कट जाएगा 6 बार, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ए 16 दिन में और बी 24 दिन में काम करता है। ए 16 दिन में काम करता है, बी 24 दिन में काम करता है। ठीक है, तो इसकी पहले तो मैं एलसीएम लूंगा। इसे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी करना बताऊंगा। ठीक है, देखो ए 16 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना आएगा, 48, 16 48, 24 दिन 48। कार्य क्षमता का अनुपात जो है 3/2 हो गया। ए का अनुपात, ए कितना करता है 3, बी कितना करता है 2, तो जो कार्य क्षमता का अनुपात जो है ए और बी का कितना हो गया, 3/2, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, इसे शॉर्टकट से मैं कैसे बताना चाह रहा था, तो मैं ये बताना चाह रहा था, जो हमारा फॉर्मूला होता है, देखो मैं इसी सवाल को आपको ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से इसे कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, इतना सब कुछ नहीं करके मैं इसे शॉर्टकट में कैसे करूँगा। देखो, अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे क्षमता का अनुपात बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्षमता का अनुपात पूछा गया है, और यहाँ पे मुझे पता है दिन दे रखे हैं, उसने टाइम दे रखा है, और कार्य जो है सेम ही है। ठीक है, इसलिए क्षमता का अनुपात निकालना है, और मुझे फॉर्मूला पता है, एफिशिएंसी जो होती है मेरी कितनी होती है, वर्क अपॉन टाइम, ये मुझे फॉर्मूला पता है। अब बताइए, इस फॉर्मूले में जब मुझे पता है कि वर्क जो है सेम है दोनों के लिए, तो मैं इसे कांस्टेंट बना के हटा दूंगा, तो जो मेरा एफिशिएंसी है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, देखो मैं रिलेशन यहाँ से निकाल के आपको दिखा देता हूँ। मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया, जब मेरा वर्क कांस्टेंट है, मेरा जो फॉर्मूला है वो ये है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये मेरा फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा वर्क कांस्टेंट है, तो ये वर्क मैंने हटा दिया, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो गए, एफिशिएंसी और टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, E1 अपॉन E2 जो मुझे निकालना है, T2 अपॉन T1 के समान होगा, राइट। अब देखो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 रखूँगा पहले, तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 रखूँगा तो 2 भी आएगा, तो जब मैं मिक्स करूँगा तो उल्टा हो जाएगा। देखो E1 ऊपर है तो T1 नीचे रहेगा, तो E1 ऊपर है तो यहाँ पे तो T1 नीचे आ जाएगा, और T2 नीचे है तो T2 ऊपर पहुँच जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, ये मैंने रिलेशन आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब आपको करना कुछ नहीं है, ये आपको रिलेशन पता चल गया, अब इसी में बस वैल्यू पुट कर दो। मैंने किया कुछ नहीं है, बस मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो अब तुम्हें क्या करना है, टाइम पुट करना है। टाइम देखो, ए का टाइम जो है पुट करो यहाँ पे 16, T1 कहाँ पुट होगा, T1 यहाँ पे पुट होगा नीचे, तो 16 कहाँ पुट होगा, नीचे 16। अच्छा, T2 यानी कि दूसरे का टाइम जो है वो 24 है, वो कहाँ पुट होगा, ऊपर। अब इसे काट दो, 8 दूनी 16, 8 थी 24,
3:2। अभी तो यही तो आया था सवाल सॉल्व करने के बाद, हमने एलसीएम वगैरह जो जब भी लिया था उसके बाद यही तो आया था। अब देखो मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको इसमें किया ये है कि एफिशिएंसी का जो जब कार्य समान होता है हमारा, तो एफिशिएंसी जो है टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बस आपको यहाँ पे बस इतना सोचना है कि ए की जो टाइम है वो बी के साथ, और बी की जो टाइम है वो ए के साथ रखकर, और बस अनुपात कर देना है, बस अनुपात निकाल देना है। यहाँ पे देखो ए और बी ऐसे लिखूंगा मैं, इन दोनों का टाइम लिखूंगा, जैसे कि 16, ए का टाइम कितना है 16, बी का टाइम कितना है 24, ठीक है। अब ये मेरा रेशियो हो गया। अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो तुरंत मुझे इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, इसको इधर और इसको इधर, बस इतना करना है और वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 24 मुझे इधर लिखना है, 16 मुझे इधर लिखना है, ये सब मैं हटा दूंगा और इसे काटने के बाद मेरा जो रेशियो आएगा वही आंसर होगा। तो 3:2 मेरा आंसर हो जाएगा। बस यही तो था मेरा आंसर। बताइए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं। तो ये 2 लाइन लिखनी है बस मुझे, बस। नेक्स्ट। मैं समझाने में ज़रूर टाइम लेता हूँ, लेकिन सवाल एकदम इजी वे में हो जाता है, ठीक है। मैं समझाता इसलिए हूँ कि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि ज़्यादा वीक हो और पीछे छूट जाए, हमारे इस बैच के बावजूद भी उससे सवाल सॉल्व ना हो, मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। तो इस बैच का मकसद ही क्या रहा, इसलिए मैं डिटेल में आराम आराम से खूब टाइम लेके समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। 60% काम 12 दिन में होता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। देखिए 60% का मतलब है 60 काम आउट ऑफ 100, ठीक है। इतना काम हो रहा है 12 दिनों में, तो मैं फिर से वही इसे ऊपर ले जाऊंगा और उससे भाग दे दूंगा जो मैंने अब तक करता आया हूँ। तो ये 100 जो है मेरा ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद जो नीचे पहुंच जाएगा वो 60 आ जाएगा। तो यहाँ से ये पूरा फिनिश हो चुका है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट वर्क हो गया अब मेरा। अब कंप्लीट वर्क कितने में हो रहा है, ये 10 से 10 ख़त्म, और 6 से ये 12 2 बार ख़त्म, और ये आ गया मेरा 20, यानी 20 डेज में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। बस सही है, बस सिर्फ और सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन। नेक्स्ट। देखिए ए बी से 20% कम कुशल है। अब फिर से वही देखो, ए जो है बी से 20% कम कुशल है, इसका मतलब है तो कौन कुशल है उसके बारे में बात करेगा। देखो मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि ए जो है, ठीक है, जो वो बोल रहा है ए, उसके बाद कॉमा लगा रखा है, उसके बाद ये बी से 20% कम कुशल है, उसके साथ जो बोलेगा वो मल्टीप्लाई जो भी है कम बढ़ती कराएंगे वो दूसरे के साथ करेंगे, कॉमा उसके साथ लग गया, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखो अब इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे बी से कितना कम या ज़्यादा है वो करेंगे। देखो 20% कम है, 20% कम है का मतलब है 20% का वैल्यू जो होती है हमारी वो 1/5 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है। अच्छा 20% को देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो ये 20% को फ्रैक्शन में मैं बदल के दिखाता हूँ। जब भी मैं 20% को फ्रैक्शन में बदलूँगा तो क्या करूँगा, मैं 100 से डिवाइड, भिन्न में बदलूँगा तो 100 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो बताइए 20/100 करूँगा मैं, ये क्या हो गया 1/5, ठीक है। जब भी मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलूँगा भिन्न में, तो डिवाइड करूँगा 100 से, और जब भी मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलूँगा तो मल्टीप्लाई करूँगा 100 से। ये याद रखना है, ठीक है। और ये चीज़ें डिटेल में मैं परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाऊँगा। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या था, ये पूरा हटा देता हूँ। अब देखो ए जो है ये मैंने बताया था बी के
कितने के बराबर है, 20% कम कुशल है। अब 20% की वैल्यू मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई थी 1/5, राइट। 20% की वैल्यू, क्योंकि जब परसेंटेज से भिन्न में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो ये 20% की वैल्यू 1/5 होती है। लेकिन कम बोलते ही माइनस लग जाएगा। माइनस का मतलब होता है इसमें से 1 घटा दो, यानी कि इसका मतलब होगा 4/5। ठीक है, ठीक है। तो कम कुशल है, तो यानी कि 20% कम है, यानी कि 4/5। या फिर मैं डायरेक्टली बोल दूं कि 20% कम है, तो यानी कि 80% होगा। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, लेकिन इसने बोला है 20% कम है, तो इसका मतलब है ये 80% है। 80% का मतलब होता है 80/100। और ये फिर से वही काट पीट करूँगा तो 4/5 आएगा। इसीलिए मैंने शॉर्टकट बताया था कि 20% का मतलब 1/5, और जब ये कम बोलेगा तो माइनस करूँगा, प्लस बोलेगा तो बढ़ा दूंगा उतना ही। तो इसमें कम बोलेगा तो 1 घटा के लिख दिया मैंने 4/5। ये मैंने आपको सीधे सीधे बताया था, ठीक है, न बजाय ऐसे करने के। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं इसे थोड़ा सा हटा के रिमूव करके दिखा देता हूँ। तो ये 4/5 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद 4/5 आएगा मेरा। 20% कम कुशल का मतलब, तो ये बी का 20% कम कुशल का मतलब होता है 4/5। ये मैंने सॉल्व करके बता दिया। अब ये मेरा आ गया रिलेशन इन दोनों के बीच का। अब बी किसी काम को 15 दिन में करता है। अब मेरे को करना क्या है, देखो मैं सीधा सीधा करूँगा। अब तो सवाल सॉल्व हो गया, बस इतना ही था। बस इन दोनों का रिलेशन मिल जाए हमें एफिशिएंसी का, फिर हमें दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब देखो बी 15 दिन में किसी काम को करता है, तो मैं 15 एलसीएम लूँगा और इसकी एफिशिएंसी जो आएगी 1 आएगी। तो देखिए बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। यहाँ पे मैं 1 रखूँगा, बी को हटाते ही 1 रख दूँगा, कितना आएगा 4/5 आएगा ए का मान। तो वो पूछ रहा है कि ए कितने समय में करेगा उसी काम को, तो 15/, तो ये टोटल काम है 15। अब इसको 4/5 से काम कराएंगे, सॉल्व करेंगे, तो 15 पहुँच जाएगा ऊपर 5, तो 15 पंजे 75, और 75/4, तो 75/4 ये हमारा आएगा। अब इसे मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, तो 4 से काटने पर कितना आएगा, 4 एकम 4 और 3 बचेगा, 4/38/3/4, ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि सी। नेक्स्ट, मैंने आपको बस इसमें इतना कराया है कि ए बी से 20% कम कुशल है, तो उसके लिए मैंने ये सबसे पहले आपको रिलेशन दिखा दिया है कि जो बी का मान है उसका 4/5 के मल्टीप्लाई के बराबर है ए का मान, बस इतना बताया है। जब ये रिलेशन निकल आएगा तो सबसे पहले हमें बी का जो है बारे में जो दे रखा है उस डाटा से हम सॉल्व करेंगे। बी 15 दिन में करता है, यानी कि बी की एक दिन में मतलब 15 दिन में पूरा काम करता है, तो 15 काम है, एक दिन में एक काम करता है। उस हिसाब से हमने फिर यहाँ पे बी की वैल्यू रखी, उसके बाद हमने ये पूरा सॉर्ट आउट कर दिया। हमने किया कुछ नहीं था, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो सबसे पहले ये जो वैल्यू दे रखी है उसे मैं सॉल्व करके रखता हूँ। देखो ए बी से 20% कम कुशल है, ए बी से 20% कम कुशल का मतलब है 4/5 के बी के बराबर है। ये बस इतना रिलेशन मैंने बताया था अभी निकाल के, ठीक है। उसके बाद देखो बी 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो 15 मैंने एलसीएम ले लिया, एक दिन में एक कर रहा है, एक दिन में एक कर रहा है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, ये वाली। उसके बाद जो मेरा सॉल्व होने के बाद आएगा वो ये आएगा कि ए एक दिन में कितना कर रहा है, 4/5 ही करेगा, कि बी का मान 1 है, ठीक है। अब देखो ए का मान मुझे मिल गया। अब वो ए का टोटल समय निकाल रहा है कि पूरा काम करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 15 काम को करने में उसे कितना समय लगेगा। 4/5 से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, भाग दे दूंगा। 4/5 से मैं यहाँ पे भाग दे दूंगा, 5 पहुँच जाएगा ऊपर, 15 पंजे 75, 75/4 आएगा, और इसे सॉर्ट आउट करने के बाद ये मेरा आंसर आएगा सी। बस इतना था। नेक्स्ट, में तो कुछ दिया ही नहीं है। देखो ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, ए बी से कितने दिन कम लेता है, बताओ। ये कोई सवाल है, सब कुछ इसने दे ही रखा है पहले से। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो ए जो है बी से कितने दिन कम ले रहा है, बी से कितने दिन कम ले रहा है, तो यहाँ पे देखो 5 दिन कम ले रहा है,
तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बताइए मैंने कुछ किया है? सीधा सीधा उसी में दे रखा है। नेक्स्ट, ए 18 दिन में, बी 24 दिन में काम करता है, ठीक है। दोनों का समय का अनुपात बताना है, तो ये टाइम ही तो दे रखा है, तो टाइम का अनुपात बस निकालना ही तो है। ए और बी लिखूंगा, ए का काम 18 दिन में हो रहा है, बी का काम 24 दिन में हो रहा है, इन दोनों का अनुपात निकालूंगा तो काटूंगा तो कितना आएगा? 24, फिर से काटूंगा तो 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3 पर 4, ये हो गया मेरा 3 पर 4, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ए 25 दिन में काम करता है, बी ए से 5 दिन अधिक लेता है, तो बी का समय बताना है। देखो ए कितना समय ले रहा है? 25 दिन, तो बी जो है ए से 5 दिन अधिक लेगा। ए के 25 दिन में 5 दिन और जोड़ दो, 5 दिन अधिक ही तो लेना है, 5 दिन और जोड़ने के बाद कितना आएगा? 30, तो 30 दिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बताओ मैंने कुछ किया ही नहीं, सवाल में सब कुछ दे रखा है। ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, तो बी ए से 4 दिन अधिक लेता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में, तो बी ए से 4 दिन अधिक ले रहा है, तो ए में 4 और जोड़ दो, 4 दिन अधिक ले रहा है तो कितना आएगा? 20, तो जो बी कितने दिन में करेगा फिर? 20 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। अब वो पूछ रहा है दोनों का कार्य क्षमता का अनुपात पूछ रहा है। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, यहाँ पे रेशियो बताया था, जब वर्क जो यानी कि डब्लू समान हो कार्य, तो एफिशिएंसी जो है टाइम की अपोजिट होती है, बताया था। तो बस उल्टा कर दो, यानी कि 16 इधर आएगा और 20 इधर आएगा। अब इन दोनों को काट दो बस, ये 4 से 4 बार, 4 से ये 5 बार, तो 4:5, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया मेरा। नेक्स्ट, तो देखो ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, ए की 6 दिन कार्य क्षमता, बी की कितने दिनों की कार्य क्षमता के बराबर है, वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो ए जो है 12 दिन में कर रहा है, बी जो है 18 दिनों में कर रहा है, तो देखो कितना काम करेंगे दोनों, पहले तो ये चेक करते हैं। टोटल वर्क जो आएगा मेरा 36, यहाँ पे 12 की 36, 18 दिन 36। अब दोनों की कार्य क्षमता निकल के आ गई। ए की 6 दिन की कार्य क्षमता, यानी कि ए की 6 दिन की कार्य क्षमता, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 18। उसके बाद बी की कितने दिनों की कार्य क्षमता के बराबर है, तो मुझे यानी कि बी की वैल्यू जो है 18 चाहिए, तभी तो बराबर होगी दोनों की वैल्यू, राइट। इन दोनों की वैल्यू वो पूछ रहा है कि कितने दिनों के बराबर होनी चाहिए, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूं कि ये बराबर हो जाए, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9 दिनों की कार्य क्षमता के बराबर होगी, यानी कि ए की 6 दिन की कार्य क्षमता जो है बी के 9 दिनों की कार्य क्षमता के बराबर होगी, तो 9 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, ए 20 दिन लेता है किसी काम को करने में, बी 30 दिन लेता है उसी काम को करने में। बी को ए के बराबर काम करने में कितना समय अधिक लगेगा, ये पूछ रहा है। देखो ए उसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो बी को, यानी कि बी के बारे में पूछ रहा है वो, बी को ए के बराबर काम करने में, तो ए जितना काम कर रहा है बी को उतना ही काम करने में कितने दिन अधिक लगेंगे? 10 दिन अधिक लग रहे हैं। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 10 दिन अधिक लग रहे हैं, पहले से दिख रहा है 10 दिन अधिक लग रहे हैं। बताइए मैंने कुछ किया है? अब मैं समझा देता हूँ आपको कैसे लग रहे हैं। देखो टोटल मानूंगा मैं, देखो यहाँ पे बता देता हूँ एक बार डिटेल में। अरे भाई रिमूव हो जा, हाँ ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मुझे मैंने किया कैसे है। वैसे तो वहीं पे दिख रहा है वो, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आएगा तो उनके लिए थोड़ा मेहनत कर देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 60, अब दोनों इसी काम को करेंगे 60 को, ठीक है। अब देखो बी को ये बोल रहा है कि ए 20 दिन में कर रहा है,
60 काम को ए 20 दिन में कर रहा है। अब वो बोल रहा है कि उसी काम को बी 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो बी को ए के बराबर काम करने में, अब ए ने जितना काम किया है, तो 60 काम किया है ए ने, तो उसी काम को बी को करने में कितना समय लग रहा है, अधिक लग रहा है। इसे भी 30 दिन लग रहे हैं उसी काम को सॉल्व करने में। 60 काम को सॉल्व करने में ए को 20 दिन लग रहे हैं, बी को 60 काम को सॉल्व करने में 30 दिन लग रहे हैं। तो वो पूछ रहा है उसे कितने दिन अधिक लग रहे हैं। तो बताइए कितने दिन अधिक लग रहे हैं दोनों के बीच में? 10 दिन। बी को कितने दिन अधिक लग रहे हैं? 10 दिन अधिक लगे हैं। उसने 20 दिन में सॉल्व किया है, इसने 30 में, तो कितने दिन अधिक लगे? 10 दिन। तो बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ए किसी काम को 14 दिन में करता है, बी 21 दिन में। ए बी से कितने प्रतिशत अधिक कुशल है? अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे निकालना ये है कि ए किसी काम को 14 दिन में करता है। मैंने ये लिख दिया। उसके बाद लिखा मैंने बी उसी काम को 21 दिन में करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा इसका एलसीएम। कितना आएगा? 42। देखो 14 42, 21 दूनी 42। अब इनकी क्षमता का जो रेशियो आ गया ये 3:2। अब वो पूछ रहा है कि ए बी से कितने % अधिक कुशल है। अब ये देखो, अब मैं बताता हूँ। अब मैं इसका रिलेशन कैसे निकालूंगा? ए और बी की कार्य क्षमता ये रही, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3, बी की 2। अब रिलेशन निकालूंगा तो बी को इधर भेज दूंगा, तो बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ से बी हट गया हमारा, बी यहाँ पे आ गया। अब मुझे ये परसेंटेज में बताना है। 3/2 बी से कितने % अधिक है ये बताना है। तो बताइए कितने % अधिक है? 3/2। इसको मैं परसेंटेज में बदलूंगा। मैंने बताया था फ्रैक्शन को जब मैं भिन्न में बदलता हूँ, यानी कि परसेंटेज में बदलता हूँ, भिन्न को जब मैं परसेंटेज में बदलता हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बताया था। तो 100 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो बताइए यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 2 से ये कट जाएगा 50 बार, और 50 थी 150। 150 यानी कि ये कितना % अधिक है ये पूछ रहा है वो, यानी कि 150। 150% का मतलब है अपने आप में चीज़ें 100% होती हैं, तो ये 50% अधिक है। ए से एक 100% होगी, ठीक है, और ये 150% है, मतलब कितना अधिक है? 50% अधिक है। तो 50% यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ए 24 दिन में, बी 16 दिन में काम करता है। बी ए की तुलना में कितने % अधिक कुशल है? ए 24 दिन में, बी 16 दिन में, ठीक है। ये क्या है? डेज का अनुपात है। अब मैंने आपको बताया था बी ए की तुलना में कितना % अधिक है, कुशल है। या तो तुम एलसीएम लेके उस टाइप से निकाल लो, या फिर सीधे सीधे उनके जो है टाइम को अपोजिट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी निकल आएगी सीधी। तो मैं टाइम को अपोजिट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं 16 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे कर दे रहा हूँ 24, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी मिल जाएगी। मैं काट दूंगा एक बार पहले, 8 दूनी 16, 8 3 24। ये मुझे सीधा सीधा एफिशिएंसी मिल गई, ठीक है, क्योंकि टाइम का अपोजिट जो है वो एफिशिएंसी होता है। मैंने कई बार बता दिया है आपको, ठीक है। टाइम का अपोजिट जो है एफिशिएंसी होता है, तो सीधा सीधा मैं उल्टा कर दूंगा इन्हें। तो 2:3 मेरा क्या मिल गया? एफिशिएंसी मिल गई। अब वो पूछ रहा है बी की तुलना में, बी ए की तुलना में कितने % अधिक है। जो पिछला वाला सवाल था सेम ऐसा ही है। तो रिलेशन निकालूंगा मैं ए और बी का। तो यहाँ पे पहले बी लिखूंगा मैं, क्योंकि बी के बारे में पूछा उसने। बी ए की तुलना में, यानी कि ए की तुलना में, तो पहले मैं बी और ए का रिलेशन पहले वैसे ही निकाल दूंगा। A/B इक्वल टू करूँगा मैं, ए की कितनी है 2, बी की कितनी है 3, 2 - 2 = 4, 4 - 2 = 6, 6 - 2 = 12, 12 - 2 = 16, 16 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24 - 2 = 24, 24
ए की तुलना में कितने परसेंट अधिक है? बी ए की तुलना में, देखिए बी की वैल्यू जो है ए की तुलना में कितने परसेंट अधिक है। देखो बी की वैल्यू 3 जो है ए की तुलना में कितने परसेंट अधिक है, तो 1 अधिक है कितने से, 2 से। निकालते कैसे हैं ये देख, या मैं सीधे सीधे रिलेशन निकाल के बता दूं आपको, दोनों का मतलब एक ही है। 1/2 यानी कि 50%, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा डिटेल में ऐसे बता देता हूँ कैसे किया है मैंने। देखो ए थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ पे मुझे इन दोनों की वैल्यू जो है मैंने आपको बता दी, 2 और 3 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन कैसे करना है, देखो बी और ए ऐसे लिखना है। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है, 3, उसके बाद ए की वैल्यू 2। अब वो कह रहा है कि बी जो है ए की तुलना में, इससे कंपैरिजन किससे करना है, इससे। जिसका कंपैरिजन जिससे करते हैं उसे नीचे लिखते हैं बेस में। ठीक है, तो अब ए की तुलना में कितने परसेंट अधिक कुशल है, ये इससे कितने अधिक है, 1, किससे, 2 से। ठीक है, 72 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 करेंगे तो इससे सीधा सीधा निकल के आएगा 50%। वही तो मैंने बताया था 50%। नेक्स्ट देखिए, ए 30 दिन में, बी 20 दिन में। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। सबसे पहले मैं लूँगा एलसीएम 60, उसके बाद 2 और 3 मेरी एफिशिएंसी आ गई। अब ए की 10 दिन की कार्यक्षमता बताइए, ए की 10 दिन की कार्यक्षमता जो आएगी मेरी 20 आएगी। बी के कितने दिनों की कार्यक्षमता के बराबर होगी ये। ठीक है, तो मैं भाग दे दूंगा सीधा सीधा, 20 में भाग दूंगा 3 से, तो क्या निकल जाएगा, 18.66। या मैं बोल सकता हूँ 2/3, 2/3, 6 से 2/3। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये मेरा लास्ट सवाल। अब ठीक है, ए 40 दिन और बी 60 दिन में काम करता है। ए कितने दिन में, 40 दिन में कर रहा है, और बी कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, उनकी कार्यक्षमता का अनुपात मैंने ये बताया था अभी अभी, कई क्वेश्चन करा दिए इसी प्रैक्टिस सेट में, कि जब भी वो काम समान होगा तब हम एफिशिएंसी को टाइम के अपोजिट लिख सकते हैं, वही सेम ही रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके दिनों को मैं अगर उल्टा कर दूं, 60 को ऊपर कर दूं और 40 को नीचे कर दूं, तो ये मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी। बस मुझे इसे काटने की ज़रूरत है, तो काट दो। इसे कितनी बार काटूंगा मैं, 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, खत्म। अब देखो 3:2 जो है इसकी कार्य क्षमता होगी, तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3, और बी की कितनी होगी, 2। ये मेरी कार्य क्षमता, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पिछले कुछ दिनों से क्लासेस रेगुलरली नहीं हो रही थी, उसको कुछ पर्सनल रीज़न था, लेकिन अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है अच्छे से। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कंटिन्यूसली क्लास आएंगी और आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।